ये जिंदगी की यात्रा में आप आए हैं। आपकी यात्रा 60, 70, 80 साल की यात्रा है, हाँ या ना? इस यात्रा में आपको पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पुत्र मिलेगा, परिवार मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, जमाना मिलेगा। ये सब करते एक दिन आप तय हो जाओगे। बोलो हाँ। ये जिंदगी एक यात्रा है। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आप जिंदगी की यात्रा में हैं और यात्रा है तो यात्रा एक दिन पूरी जरूर होगी। इसलिए ज्यादा झंझट, ज्यादा मेले में ना रहो। मेले में जो पड़ता है वो झमेले में पड़ जाता है। इसलिए आप कौन हैं? परदेसी। कौन है आप? कौन है आप? और परदेसियों को जाना पड़ता है कि नहीं? नहीं जाना पड़ेगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली, ये सुबह पहली गाड़ी से क्या मतलब है इसका बताओ? ये गीत भी बड़ा साइंटिफिक, मतलब आध्यात्मिकता से भरा है यदि मैं इसकी सही व्याख्या करूं तो। और सामान्य व्याख्या में तो आपका है ही, पर तुम तो ठहरे परदेसी। पर इसकी सही बात यह है कि तुम तो ठहरे परदेसी, आप परदेसी हैं, बात सही है। और साथ क्या निभाओगे? क्या साथ निभाएगी पत्नी और क्या साथ निभाएगा पति? आप कहते हो 7 जन्म का साथ है, एक जन्म में ही तो निभा नहीं पाते और बातें करते हैं 7 जन्म की। साथ क्या निभाओगे? और सुबह पहली गाड़ी से शाम को किसी की मृत्यु हो जाए दोपहर के 3 बजे या 1 बजे, तो बताओ आज आदमी मरता है तो उसकी अर्थी आज ही उठेगी? ऐसा नहीं है। आज जो मरता है उसकी अर्थी कब उठती है? सुबह पहली गाड़ी से। जो आज मरेगा रिश्तेदारों का इंतजार होता है ना, आने तो भैया दूर दूर से आ रहे हैं, टाइम से आ गए तो सही है, शाम को हो गई, वरना रात को तो अंतिम संस्कार होता नहीं है, फिर उसे सुबह पहली गाड़ी से ले जाया जाता है। बोलो हाँ। तो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ। सुबह गाड़ी से तो घर वापसी, चलो। तो आप कौन हैं? परदेसी। परदेसी हो ना, इसलिए कहा हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये सब परदेसी हैं, इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ज्यादा प्यार ना करना, रोना पड़ेगा। जितना प्यार बढ़ाओगे उतना रोओगे। और कर लो प्यार, पत्नी से, पति से, परिवार से, जमाने भर से करो प्यार, फिर क्या होगा? रोना पड़ेगा। इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों? परदेसियों को है एक दिन, इसलिए हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे ज्यादा ना रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। ही प्यार करो। द्रौपदी ने किया तो था प्यार 5 पतियों से, आए बचाने। जगत का प्यार झूठा है, भगवान का प्यार। इसलिए आई लव यू किसके लिए? भगवान के लिए। अब भगवान के लिए आप आई लव यू बोलते ही नहीं है। भगवान ही प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। भगव कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। भगवान किसे कहते हैं? प्रेम को ही ना ईश्वर कहते हैं। ईश्वर प्रेम का रूप है। राधा ने क्या किया? प्रेम किया। गोपियों ने क्या किया?
भरत जी ने क्या किया? क्या बिना प्रेम के प्रभु को पाया जा सकता है? शबरी ने क्या किया? बोलो। फिर वो परमात्मा भूखा किसका है? प्रेम का। इसलिए आई लव यू का अधिकारी कौन? भगवान। पर आप लोग ना संसार के लिए बोलते रहते हैं। भगवान 24 अवतार लेकर आते हैं भक्तों के लिए। कभी नरसिंह, कभी नारायण, कभी नारद, कभी रामकृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप इत्यादि अवतार, 24 अवतार। वेद व्यास जी 17 पुराण लिखते हैं पर शांति नहीं मिली। एक बार की कथा है, ध्यान से सुनो। एक कथा भागवत जी की। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग में और कीर्तन कर रहे थे, नारायण 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 नारायण। तभी उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हुए। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप उदास क्यों? आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, 17 पुराण लिख डाले, वेदों का विस्तार कर दिया, अब आप परेशान क्यों? तब कहा वेद व्यास जी ने कि मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है। सोचिए, पुराण लिखने वाले व्यास जी को भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक ज्ञान की बात तो खूब कही, वैराग्य की बात तो खूब कही, पर भक्ति की बात की ही नहीं, भागवत नहीं लिखी, इसलिए शांति नहीं है। आप भागवत जी की रचना करिए, आपको शांति जरूर मिलेगी। तब भागवत जी को शुरू किया महाराज व्यास जी ने। ये व्यास जी कौन है? साक्षात नारायण के 24वें अवतार में एक अवतार वेद व्यास जी। भगवान श्रीमन नारायण के 17वें अवतार हैं व्यास जी। कौन से अवतार? 17वें अवतार वेद व्यास जी। भागवत जी की रचना हुई और भागवत जी में 18,000 श्लोक। कहां से शुरू किया? महाभारत से। लड़ाई चल रही है पांडवों की कौरवों से। आप लोगों की भी लड़ाई होती है ना, ऐसे पांडवों की भी हुई। बताओ झगड़े की जड़ कितनी, झगड़ा कितनी तरह से होता है? क्यों मैया? झगड़े की जड़ जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3। हमेशा झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़े